गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम जो आप जी के लिए साखी लेकर आए हैं, यह साखी बहुत ही सुंदर साखी। देखिए, अगर आप जी के घर में भी बाबा जी महाराज जी की चाहे छोटी तस्वीर हो या बड़ी तस्वीर हो, और अगर वहाँ कहीं भी किसी भी अलमारी में रखी हो या फिर कहीं दीवार पर लगी हो, और यदि आप भी बाबा जी महाराज जी की तस्वीर के सामने बैठकर उनसे विनती और प्रार्थना करते हैं और बाबा जी महाराज जी को हर एक वक्त अपने अंग संग महसूस करते हैं, और जब भी कहीं जाते हैं तो बाबा जी महाराज जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर उनसे कहकर जाते हैं, तो देखिए आपके साथ क्या होने वाला है। और आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि यह साखी आपको पसंद आए तो सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी रूहानी साखी मिल सके जी, और शेयर करना ना भूले जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, यह साखी एक बहुत ही प्यारे सत्संगी परिवार की है। यह परिवार इंदौर में रहा करता था। सात संगत जी, यह परिवार गुरु घर सेवा करने बड़े ही प्रेम प्यार से जाया करता था। इस परिवार में एक भाई और उनकी धर्म पत्नी और उनके 2 पुत्र थे। सात संगत जी, यह परिवार जब भी डेरे में कोई सत्संग या फिर कोई बड़ा प्रोग्राम रहा करता था तो उसमें अपनी सेवा दिया करते थे। सात संगत जी, यह हमेशा गुरु घर से जुड़े थे और इन्हें बाबा जी महाराज जी से कई समय पहले नामदान की बख्शिश भी हो चुकी थी। यह दोनों पति पत्नी बड़े ही प्रेम प्यार से गुरु घर सेवा करते और भजन शिवन में भी पूरा समय दिया करते थे। इन्हें अपने गुरु पर बहुत ही विश्वास था। सात संगत जी, इनका हर एक काम जब भी कोई होता था तो यह बाबा जी महाराज जी के सामने पूरा परिवार जाकर खड़ा हो जाता और उनकी तस्वीर जो कि घर की अलमारी में रखी हुई थी उसके सामने विनती और प्रार्थना करते। सात संगत जी, आप जी यह सुनकर हैरान हो जाओगे कि जब भी कोई भी इनके ऊपर समस्या या मुसीबत आती या फिर उनका कोई कामकाज होता और वहाँ जाकर बाबा जी महाराज जी के तस्वीर के सामने खड़े हो जाते और दोनों आंखें बंद करके उनसे हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करते। सात संगत जी, अगले ही दिन उनका हर एक काम बन जाता और जो भी मुसीबत परेशानी होती, वहाँ बहुत बड़ी जो दुख और मुसीबत आने वाली होती, वहाँ छोटा सा दुख और परेशानी बनकर समाप्त हो जाती। यानी कि कुल मालिक की इतनी दया और मेहर थी उन सत्संगी परिवार के ऊपर कि कोई भी कभी भी कोई परेशानी उनके अंग संग नहीं भटकती, क्योंकि उन्हें बाबा जी महाराज जी पर अटूट विश्वास था। तो सात संगत जी, समय अपनी गति से चलता गया। उनका जो बड़ा बेटा था वहाँ उसकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष की हो चुकी थी। अब उसकी विवाह की फिक्र उन दोनों पति पत्नियों को होने लगी। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक सत्संगी परिवार की खोज करनी शुरू कर दी ताकि उन्हें एक सत्संगी परिवार मिल सके और वहाँ से वो बहू ला सके। सात संगत जी, बड़े ही समय के बाद सात संगत जी वहाँ बहुत परेशान हुए, लेकिन उनको कोई रिश्ता नहीं मिला। फिर बाबा जी महाराज जी की दया मेहर से उन्हें एक ऐसा परिवार मिला जो कि सत्संगी तो नहीं था लेकिन भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा था। सत्संग जी, उन्होंने वहाँ रिश्ता अपने बेटे के लेके गए तो वहाँ रिश्ता उनका हो गया। सत्संग जी, अब घर में शादी की तैयारी होना शुरू हो गई क्योंकि शादी की जो तारीख थी वह नज़दीक ही आने वाली थी। सत्संग जी, उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए सभी जो कि रस्म होती है उनके लिए जो भी व्यवस्था थी और जो भी सामान की खरीदारी करनी थी सभी खरीदारी करना शुरू कर दिया। और उन्होंने सारे जो कि कपड़े गहने और जेवर जो भी कीमती कीमती सामान है सब खरीदारी करके घर में रख लिया था। सत्संग जी, वह कीमती सामान अपने घर के किसी एक कोने में एक जो कि लोहे की संदूक थी उसमें रखकर सामान को पैक कर दिया क्योंकि शादी की जो तारीख थी वह पास ही आने वाली थी। सत्संग जी, देखिए बाबा जी महाराज जी की दया मेहर से उनके घर में बड़ी ही खुशी का माहौल था। सत्संग जी, अब उनके मन में विचार आया कि हमें जो शादी की तारीख है उसके हिसाब से पत्रिकाएं छपवानी चाहिए, तो उन्होंने शादी का कार्ड छपवाया। सत्संग जी, आप जी जानकर हैरान रहोगे, उस कार्ड में उन्होंने श्री गणेशाय नमः और भगवान का नाम लिखवाया और उसके नीचे बाबा जी महाराज जी का नाम भी लिखवाया और राधा स्वामी भी लिखवाया। सत्संग जी, उन्होंने सबसे पहला कार्ड डेरा ब्यास जाने के लिए सोचा कि वहाँ हम देकर आएंगे और बाबा जी महाराज जी को जरूर हम शादी में बुलाएंगे।
साथ संगत जी देखिए, कुल मालिक तो जानी जान है, उन्हें जो भी अंतर्मन से पुकारता है वो हर एक वक्त उनके अंग संग रहते हैं। अब वह डेरा ब्यास जाने के लिए उन्होंने ट्रेन की टिकट बुकिंग करवा ली, लेकिन वहाँ इस बात से चिंतित थे कि यदि वह घर से चले जाएंगे तो यहाँ तैयारी कौन करेगा, और दूसरी बात घर में बहुत कीमती कीमती सामान है, इनकी रखवाली आखिरकार करेगा कौन। क्यों? क्योंकि उनका जो बड़ा बेटा जिसकी शादी होने वाली थी वो बाहर रहते थे, छोटा भी और बड़ा भी। अब घर में पति पत्नी ही थे, तो वहाँ हैरान हो गए कि अब हम करें तो करें क्या। और डेरा ब्यास भी जाना जरूरी है, वहाँ भी हमें शादी का कार्ड डेरे में लगाना है। साथ संगत जी तो उनकी धर्म पत्नी ने उन भाई साहब से कहा कि आप बिल्कुल भी हैरान और परेशान मत हो, कुल मालिक पर भरोसा रखो और चलो मेरे साथ। तो वहाँ उनके अंदर कमरे में ले गई, और जहाँ बाबा जी महाराज जी की दीवार पर तस्वीर लगी हुई थी उनके सामने ले जाकर खड़े हो गए, और दोनों बाबा जी महाराज जी से विनती करने लगे और कहने लगे कि मेरे कुल मालिक, आज तक आपने ही हमारा संभाल किया, हमारा साथ दिया है, आगे भी आपको ही करना है। यह कहते हुए वो रोने लगे और कहने लगे कि अब आप ही हमारे घर की संभाल करना, हम तो आपके पास आ रहे हैं शादी का कार्ड देने। और यह कहकर वह दोनों पति पत्नी अपने घर में गेट के जो सांकल है उसमें ताला लगाकर वो चले गए। साथ संगत जी आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, यहाँ जैसे कि आप सभी को पता है कि जो शादी का घर होता है उसमें कितने कीमती सामान होते हैं और सभी तैयारी करके रखते हैं। तो कुछ लोगों ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि इनके घर में एक आध दिन से कोई दिख नहीं रहा है और घर में बाहर ताला भी लगा है। तो कुछ लोग उनके घर में चोरी के मकसद से, यानी कि उनके घर में लूटपाट करने के मकसद से घुस जाते हैं। साथ संगत जी आप जी जानकर हैरान रहोगे, बाबा जी महाराज जी को कार्ड देने के लिए वह सत्संगी जोड़ा जो था वहाँ तो डेरा पहुँच चुका था, और इधर उनके घर में चोर भी अंदर घुस चुके थे। साथ संगत जी बाबा जी महाराज जी की दया मेहर से वह जैसे डेरे में प्रवेश करते हैं और इधर चोर उनके घर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन वह बड़े ही खुशी थे और अब उनके मन में किसी बार का कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था कि हम पीछे हमारे घर में क्या क्या छोड़ कर आए हैं। अब उन्हें तो गुरु से मिलने की बड़ी ही उम्मीद थी कि हम बस यहाँ पर कोई भी हमें सिक्योरिटी साहब या इंचार्ज साहब मिल जाए तो उनको हम बाबा जी महाराज जी को आने के लिए निमंत्रण दे सकें। साथ संगत जी उधर वहाँ बाबा जी महाराज जी के जो सिक्योरिटी साहब इंचार्ज साहब थे उनको वहाँ शादी का कार्ड देकर बड़े ही प्रसन्न थे और बाबा जी महाराज जी से विनती कर रहे थे कि बाबा जी महाराज जी से ज़रूर कहना कि हम हमारे घर जो शुभ और मंगल में जो काम होने वाला है उसमें ज़रूर पधारे और सभी आप भी आना। साथ संगत जी यहाँ देखकर वहाँ जो भी सिक्योरिटी साहब थे वो सभी बड़े ही प्रसन्न थे और वह परिवार भी बड़ा ही खुश था। उधर वह वापस लौटने को थे। साथ संगत जी इधर उनके घर में जो रात को चोर घुसे थे, वहाँ जो उनके साथ हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। साथ संगत जी वहाँ जो दो लोग थे वह सारे घर में चोरी के मकसद से आए थे। उन्होंने हर एक वस्तु को खंगोल कर देख लिया लेकिन उनको कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन पास में पड़ी एक संदूक जो कि लकड़ और लोहे से बनी हुई थी उसमें देखा तो वह हैरान हो गए कि इसी संदूक में कुछ ना कुछ होगा। साथ संगत जी लेकिन बाबा जी महाराज जी की तस्वीर उस संदूक की जो दीवार थी उसी के ऊपर टंगी हुई थी। आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, वहाँ दोनों जब बाबा जी महाराज जी की तस्वीर को देखते हैं तो उनको अचानक से एक ऐसा झटका सा लगता है कि वहाँ उस दीवार के पास जो संदूक पड़ी है उस कोने में जा ही नहीं पा रहे थे। जैसे वह जाने की कोशिश करते उन्हें ना जाने कौन सी ऐसी ताकत थी जो कि एकदम से पीछे हटा देती थी। साथ संगत जी उन्होंने लगभग 2-3 बार प्रयास किया लेकिन वह असफल रहे और यह देखकर वह हैरान हो गए और भयभीत हो गए और कहने लगे कि इस फोटो इस तस्वीर में न जाने कौन सी ऐसी ताकत विराजमान है कि जो हमें इस संदूक के पास जाने ही नहीं दे रही। साथ संगत जी बार बार उन्होंने प्रयास किया लेकिन वह असफल हो गए और अंदर से बड़े ही दुखी हो गए और डर के कारण वहाँ सब कुछ छोड़कर भाग खड़े हुए और बाहर आकर वह क्या देखते हैं कि इस घर के चारों तरफ एक ऐसी ताकत है जो कि हमें ना जाने क्यों भय के कारण यहाँ से दूर हटा रही है और बार बार उनके प्रयास करने के बाद भी वहाँ संदूक तक नहीं पहुँचे। साथ संगत जो उधर से सुबह सवेरे वहाँ सत्संगी परिवार वापिस डेरे से घर को आ रहे थे और जैसे घर के बाहर मोहल्ले में आए तो उन्हें वह दोनों लोग मिले
जो कि चोरी के मकसद से उनके घर में घुसे थे। साथ संगत जी उन जोड़े ने देखा कि उनके घर का जो दरवाज़ा था वह खुला था, वो ताला भी टूटा था। यह देखकर वह बड़े ही दुखी हुए और सोचने लगे कि हम यहाँ नहीं थे तो शायद कोई चोर अंदर घुस गया और हमारे कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गया। साथ संगत जी आप जी जानकर हैरान रह जाओगे कि जैसे वह अंदर गए तो उन्होंने जो देखा उसको देखने के बाद हर एक सत्संगी भाई के मन में बस एक ही विचार आएगा कि वो कुल मालिक जानी जान है और जिस पर उसे भरोसा है उसका कभी कोई बाल बाका कर ही नहीं सकता। उन्होंने अपने संदूक को खोल कर देखा तो उसमें सारे कीमती सामान रखे हुए थे, किसी प्रकार की कोई वहाँ पे कमी नहीं थी और जो भी उन्होंने सामान रखे थे सभी जैसे के जैसे ही रखे थे। साथ संगत जी जो है देखकर वह जब घर से बाहर जाते हैं तो वह क्या देखते हैं कि वह दो लोग उनके घर के बाहर खड़े हैं जो कि चोरी के मकसद से आए थे। वह बार बार विनती और प्रार्थना करते हैं और सत्संगी भाई जो कि सत्संगी परिवार का जोड़ा था वह पति पत्नी उनके दोनों के चरणों में वह चोर गिर जाते और बार बार माफ़ी मांगते और कहते हैं कि आप धन्य हो और आपके गुरु भी धन्य हैं। हमें एक बार विनती और प्रार्थना हम करते हैं, एक बार आपके गुरु के दर्शन करने हैं, उनके सत्संग सुनने, उनसे मिलना है। साथ संगत जी तो उन भाई ने कहा कि अब हाल ही में अगर इंदौर में कोई भी बड़ा सत्संग होगा तो हम जरूर आपको साथ लेकर जाएंगे। साथ संगत जी उसके बाद वह दोनों अपने मन में यह संकल्प लेते हैं कि अब हम पता नहीं कब बाबा जी महाराज जी का इंदौर में सत्संग होगा, हम तो ब्यास ही जाएंगे और वहीं उनके सत्संग सुनेंगे। साथ संगत जी देखिए कुल मालिक जिसको अपनी तरफ मोड़ना चाहता है वह कोई भी जरिया बना सकता है। अब वह दोनों चोर डेरा ब्यास की टिकट कटवाते हैं और रेल से बाबा जी महाराज जी के दर्शन और सत्संग के लिए पहुंच जाते हैं। उन पे इतनी दया और मेहर हुई उस कुल मालिक की कि वहाँ हर बार हर साल बाबा जी महाराज जी का जो भी भंडारा होता ब्यास में वहाँ जाते और दर्शन करते और लंगर भी करते और सत्संग भी सुनते। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। साथ संगत जी देखिए वो कुल मालिक जानी जान है। इधर वह भाई बड़ा ही खुश था और बाबा जी महाराज जी की तस्वीर के सामने जाकर दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर उनसे विनती और प्रार्थना और बार बार शुक्रिया अदा करने लगे कि हे मेरे कुल मालिक आप जानी जान हो, आप हमारी संभाल हर वक्त करते हो। आज पता नहीं क्या होने वाला था लेकिन आपकी दया मेहर से आज सब कुछ जैसा का जैसा ही है। साथ संगत जी देखिए जो वह चोर थे उन्होंने उस सत्संगी परिवार को सब कुछ बता दिया था कि जिस तरह से हम अंदर घुसे और हमने चोरी के मकसद से आपके घर में घुसे थे, लेकिन हमने बार बार प्रयास करने के बाद भी हम उस कोने में पड़ी संदूक से कुछ भी सामान चुरा नहीं पाए। उन्होंने जब पूछा कि ऐसा कैसे हुआ तो उन्होंने कहा कि जो उस संदूक के ऊपर दीवार पर जो बाबा जी महाराज जी की तस्वीर लगी हुई थी उसमें से ना जाने अचानक से ऐसी ताकत आती है कि हमें बार बार पीछे धक्का मार देती थी। इसके कारण हम कई बार प्रयास किया लेकिन हम उस संदूक के पास पहुंच ही नहीं पाए। आखिरकार हमें हार मानकर वहां से बाहर भागना ही पड़ा। तो साथ संगत जी यह सब सुनकर वहाँ दोनों पति पत्नी बड़े ही हैरान थे और बार बार मालिक का शुक्रिया अदा कर रहे थे और आंखों से आंसू आ रहे थे कि हे मेरे कुल मालिका आपने हमारे जाने के बाद भी हमारे घर की संभाल की। तो साथ संगत जी देखिए यह होती उस कुल मालिक पर भरोसा, किस तरह से बाबा जी महाराज जी ने उनके परिवार की संभाल की और किस तरह से उन दोनों चोरों को अपने पास बुला लिया और डेरे में सत्संग और उनके दर्शन दिए। तो साथ संगत जी वो कुल मालिक जानी जाने जिन पर उस पर भरोसा हो जाता है उसके वह हर एक वक्त हर एक क्षण हर एक पल संभाल जरूर करता है। तो साथ संगत जी यह साखी आपको कैसी लगी? अगर साखी अच्छी लगी हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले जिससे कि आपको ऐसी साखियां मिलती रहे जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद।